असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला सतपुड़ा पर्वतमाला में अभेद्य खड़ा है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में अहीर वंश के एक जमींदार जमीन मालिक द्वारा किया गया था, जिसे आसा अहीर के नाम से जाना जाता है। कुल 60 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला ये किला बुरहानपुर के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बड़ा किला प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह 3 किलों का एक समूह है, जिसे असीरगढ़ करमरगढ़ कहा जाता है, जबकि तीसरे भाग को मलयगढ़ कहा जाता है। भले ही असीरगढ़ किला अब खंडहर हो चुका है, फिर भी यह इतिहास प्रेमियों के साथ साथ उन लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है जो एक ऐसे स्मारक की सुंदरता का पता लगाना चाहते हैं जो कभी सम्मान और प्रतिष्ठा रखता था, लेकिन दुर्भाग्य से समय की मार से बच नहीं सका। यह एक अभेद्य किला माना जाता है और इसे कभी भी बलपूर्वक नहीं लिया गया, क्योंकि असीरगढ़ किला सतपुड़ा से होकर गुजरने की मांग करता है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों को जोड़ता है, जो उत्तर भारत से आने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। डेक्कन इसे लोकप्रिय रूप से डेक्कन या डैका कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मुगल काल के दौरान इस बात पर व्यापक सहमति थी कि दक्कन की शुरुआत यहीं से होती थी, जबकि असीरगढ़ और दिल्ली के बीच का इलाका हिंदुस्तान माना जाता था। इस भव्य संरचना के निर्माण के कारण इस भव्य किले को पहले आसा अहीरगढ़ के नाम से जाना जाता था। हालांकि किले का नाम बाद में बदलकर इसका वर्तमान नाम कर दिया गया। यह किला लगभग 260 मीटर ऊंचा है और समुद्र तल से 701 मीटर की ऊंचाई पर है। इस भव्य किले के अंदर एक मस्जिद, गुरुद्वारा और एक मंदिर भी पाया जा सकता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। किंवदंती है कि किला अश्वत्थ की उपस्थिति से प्रतिपादित है। महाकाव्य महाभारत का दुर्भाग्यपूर्ण योद्धा राजकुमार, जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वह अमर रहेगा और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। असीरगढ़ किला इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में अहीर वंश के सम्राट आसा अहीर ने करवाया था। जब फारूकी राजवंश के शासक खानदेश के नासिर खान ने आसा अहीर से अनुरोध किया कि वह अपने परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं को किले में आश्रय प्रदान करें, क्योंकि ये लोग कुछ संभावित खतरे में थे, तो आसा अहीर सहमत हो गए। हालांकि यह एक साजिश थी और जैसे ही परिवार के सदस्यों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई, नासिर खान के अधीन कुछ प्रशिक्षित सैनिकों ने आसा अहीर और उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला। यह किला तब नासिर खान के साम्राज्य के अधीन आ गया। नासिर खान के वंशज मीरान बहादुर खान, जिन्होंने 1596 से 1600 तक शासन किया, ने मुगल सम्राट अकबर और उनके बेटे दानियाल को श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया और अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। क्रोधित होकर अकबर ने 1599 में बुरहानपुर पर आक्रमण किया और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने किले को भी घेर लिया और 17 जनवरी 1601 को इस पर कब्जा कर लिया। अंततः दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने 18 अक्टूबर 1803 को असीरगढ़ के पेट्टा पर कब्जा कर लिया। आखिरकार किले की चौकी ने 21 अक्टूबर को आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ष असीरगढ़ किला अंग्रेजों के जाने के बाद वीरान हो गया था और अब खंडहर हो चुका है। किले की वास्तुकला शैली मुगलों से काफी प्रभावित थी और ये इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय वास्तुकला शैलियों का एक संयोजन है। किले का निर्माण पत्थर, सीसा और चूना पत्थर से किया गया है। अजीब बात यह है कि इसके परिसर में एक मंदिर, एक मस्जिद और एक गुरुद्वारा है। किले में एक मंदिर है जिसे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये हिंदू देवता शिव को समर्पित है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार भारतीय महाकाव्य महाभारत के प्रसिद्ध पात्र अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने और उन्हें फूल चढ़ाने के लिए नियमित रूप से इस मंदिर में आते थे। मंदिर के अलावा असीरगढ़ किले में मीनारों वाली खंडहर मस्जिद भी है, जिसे असीर मस्जिद और एक गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। किले के अंदर शिव मंदिर के ठीक सामने एक ऐसा स्थान भी है जहां अपराधियों को फांसी दी जाती थी और बाद में चट्टान के ऊपर से फेंक दिया जाता था। किले में एक विशाल प्राकृतिक जल टैंक किले के निवासियों के लिए जल स्रोत के रूप में कार्य करता है। किले के अंदर ब्रिटिश मूल के खंडहर, ब्रिटिश कमरे, मानव निर्मित तालाब, शाही मध्ययुगीन भारतीय वास्तुकला का प्रदर्शन करने वाली बालकनी और कमरे भी मिल सकती हैं। असीरगढ़ किले का दौरा करने के लिए आपको सबसे पहले इंदौर के रास्ते बुरहानपुर पहुंचना होगा।
बुरहानपुर राज्य राजमार्ग 27 पर स्थित है, जो इसे इंदौर से जोड़ता है। इंदौर से बुरहानपुर तक ड्राइव करना या टैक्सी या बस किराए पर लेना सबसे अच्छा है। If you liked the video, then don't forget to like, comment and subscribe the channel. See you soon with an interesting episode.